देखिए, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के केस की जांच कर रही एसआईटी ने घटना को सोची समझी साजिश करार दिया और इसके बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ दी गईं। इसी से जुड़ा सवाल पूछने पर कल अजय मिश्रा एबीपी न्यूज के रिपोर्टर पर भड़क गए थे, जिसके बाद कल सदन में खूब हंगामा हुआ था और आज सड़कों पर राजनीतिक संग्राम होने वाला है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियां टेनी के इस्तीफे पर अड़ी हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि कैमरे पर केंद्रीय मंत्री का असली चेहरा जाहिर होने के बाद भी अजय मिश्रा की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। कि बेटे पर जो धाराएं लग गई हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं। वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। बेशरम सरकार है, अंतरात्मा और जमीर मर चुकी सरकार है और अब बकायदा उनको संरक्षण कर रहे हैं और उनके बचाव में सब आकर सामने बाइट्स दे रहे हैं। विपक्ष केंद्र सरकार पर बेशर्म होने जैसे आरोप लगा रहा है। उसकी वजह है अपने ही मंत्री की ऐसी बेहुदा हरकत, वो भी कैमरे के सामने। अजय मिश्रा टीनी को अब बर्खास्त करना पड़ेगा। अगर अब भी बर्खास्त नहीं किया तो साबित हो जाएगा कि जो नरसंहार किसानों का हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के इशारे पर हुआ। कहने को तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ एबीपी न्यूज संवाददाता के सवाल पर अजय मिश्रा ऐसे भड़के कि गाली गलौज और धमकी पर उतर गए। एक केंद्रीय मंत्री के ऐसे बर्ताव से देश भी भड़क उठा है। उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इसी मांग के साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन का प्लान है। यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। आप चर्चा नहीं करना चाहते? कल दिन भर संसद में अजय मिश्रा के नाम पर हंगामा होता रहा, सदन स्थगित हुआ। तो अब सदन के बाद सड़क पर टेनी के नाम पर संग्राम होगा। पत्रकारों ने जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग की है। कल से पहले तक मंत्री जी अपने बेटे की करतूत के चलते निशाने पर थे, लेकिन इस तस्वीर के बाद तो लगता है जैसे विपक्ष ने उनकी कुर्सी खाने की कसम खा ली है। हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। कांग्रेस के इस आक्रामक तेवर को तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इंतजार इस बात का होगा, उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह बुलडोजर चलाती थी, क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा। अजय मिश्रा के नाम पर जो हंगामा मचा है, उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई है, बल्कि महाराष्ट्र तक से विरोधी बीजेपी पर सवाल दाग रहे हैं। मांग करते हैं कि और एक नया मुकदमा दर्ज हो गृह राज्य मंत्री पे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मोदी जी, अब सीमाएं मंत्री आपका लांग रहा है। वे नहीं मान रहे तो ऐसे आदमी को होम मिनिस्टर रहना चाहिए। हाँ, इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन एबीपी न्यूज को सरकार के सूत्रों से जो खबर मिल रही है, उसके मुताबिक न मंत्री जी इस्तीफा देंगे न वो बर्खास्त किए जाएंगे। खबर है कि अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी लखीमपुर खीरी मामले की जांच कर रही है। ऐसे में अजय मिश्रा जांच को प्रभावित नहीं कर सकते, लिहाजा अजय मिश्रा को पद से हटाने की कोई वजह नहीं है। दलील ये भी है कि अजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री नहीं हैं और आरोप अजय मिश्रा के बेटे पर लगे हैं और वो भी दोष साबित नहीं हुआ है। तो इन सब दलीलों के साथ सरकार अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाने जा रही है। लेकिन ये सब तो तकनीकी बातें हैं, पर सवाल सीधा है, अगर आज बीजेपी विपक्ष में होती तो क्या करती? ऐसे गंभीर मामले में मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगती? तब एक शब्द खूब उछलता, नैतिकता। लेकिन सत्ता में आने के बाद उस नैतिकता का कोई नामलेवा नहीं होता है और नैतिकता की बात करना सिर्फ विपक्ष का काम होता है। अजीब बात है कि जो सरकार
जो पार्टी अपने आप को इतनी मॉरली इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, वहाँ जिनके बेटे ने ये कार्य किया उनको ऑन मॉरल ग्राउंड्स रिज़ाइन करना चाहिए। पार्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे वो अलग बात है, मगर ऑन मॉरल ग्राउंड्स ही शुड रिज़ाइन। तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उस सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री होकर भी भीड़ के बीच कैमरे के सामने अजय मिश्रा ने जो दबंगई दिखाई है वो उनके पद को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, क्योंकि वो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी देश में शांति और सुरक्षा कायम करने की है। लेकिन यहाँ तो मंत्री जी खुद पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज ऐसे गालीबाज मंत्री से कुछ बड़े तीखे सवाल कर रहा है। पहला सवाल ये कि गाली देने वाला शख्स भला मंत्री पद पर कैसे रह सकता है। दूसरा सवाल ये कि पत्रकार सवाल पूछेंगे, पत्रकार के सवाल पर हाथ छोड़ने का हक किसने दिया। तीसरा सवाल ये कि बेटे को बेकसूर मानते हैं तो पत्रकार पर हाथ उठा देंगे क्या। एसआईटी रिपोर्ट में बेटा फंसा तो पत्रकारों की क्या गलती है। पांचवा सवाल ये कि क्या जनता ने आपको धमकाने के लिए चुना है। छठा सवाल ये कि बेटे को बचाने के चक्कर में मंत्री संविधान की शपथ भूल गए। और सातवां सवाल ये कि मंत्री बने रहे तो क्या केस प्रभावित नहीं होगा। देखिए, अजय मिश्रा अपनी दबंगई के बारे में कभी खुद ही बता चुके हैं, वो भी कैमरे पर था। अब कल उन्होंने उसका ट्रेलर भी दिखा दिया। इसके बाद तो सवाल यही है कि क्या ऐसे मंत्री को पद पर बने रहना चाहिए। इस्तीफे के लिए बढ़ते दबाव के बीच कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है। पार्टी आलाकमान उनसे इस पूरे विवाद पर सफाई मांगेगी, लेकिन उससे पहले ही पार्टी के नेता उन्हें बेकसूर बता रहे। लेकिन सबसे ज्यादा तो समझ से परे यही है कि बीजेपी क्यों अजय मिश्रा को बचा रही है। विपक्ष के इस्तीफे की मांग को बीजेपी पहले ही खारिज कर चुकी है। अब तो उनके नेता अजय मिश्रा और टेनी का बचाव भी कर रहे हैं। जिस इशू पे ऑलरेडी एसआईटी की जांच चल रही है, ऑलरेडी वो मामला कोर्ट में है, तो आखिर अब अगर सदन को नहीं चलने दे रहे हैं तो इस सदन का बहुमूल्य समय जनता के एक्सचेकर के पैसे के लिए जिम्मेदार ये विपक्ष या राहुल गांधी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी टेनी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अजय मिश्रा ने अभद्रता की है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे नीचे करो। आज भीमसेन राजभर जी के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीजेपी के मन में अपने मंत्री के लिए संवेदना तो समझ में आती है, पर बीजेपी के सहयोगी भी टेनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे, पूरी मजबूती के साथ बचाव कर रहे हैं। किसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही बोलने नहीं दे रहे, यही हंगामा कर रहे अपोजिशन वाली। मुझे लगता है कि इसमें अजय मिश्रा का कोई संबंध नजर नहीं आता है। अगर कोई प्लान हो जाएगा तो उनके लड़के का प्लान हो सकता है और उनको अरेस्ट कर दिया है। देखना होगा कि इन नेताओं का ये समर्थन कब तक अजय मिश्रा के साथ बना रहता है। ये भी तय है कि अगर आलाकमान ने मंत्री पद से छुट्टी करने का फैसला कर दिया तो इन सारे नेताओं के बोल भी बदल जाएंगे। अजय मिश्रा के साथ बीजेपी जिस मजबूती के साथ खड़ी दिख रही है, क्या उसका चक्कर चुनावी है? क्या उत्तर प्रदेश में चुनावी नफे नुकसान की वजह से बीजेपी अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है? ये सवाल बड़े हैं और इन्हीं सवालों के साथ हमारी टीम यूपी के कई शहरों में पहुंची और वहां आम जनता, किसान सबके बीच से जो बात निकली उसके मुताबिक तो बीजेपी के लिए टेनी को बचाने का ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। सवाल मत करा करो, सवाल मत करा करो। खराब है क्या? खराब है क्या? अरे फोन बंद कर दे। पूछो। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर मौन धारण कर चुकी बीजेपी को चुनाव में नफा होगा या नुकसान, इसका अंदाजा आप खुद यूपी की जनता की जुबान से लगाइए। एबीपी न्यूज ने अलग अलग शहरों में लोगों से सीधा सवाल पूछा, क्या ऐसे मंत्री को पद पर बने रहना चाहिए? सबसे पहले राम की नगरी यानी अयोध्या वासी की राय जानिए। मंत्री पद इनको छोड़ देना चाहिए या बर्खास्त किया जाना चाहिए? इनको बर्खास्त भी कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करना देना चाहिए। ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि क्या करना है, लेकिन इस पद पर उनको रह कर किसी गलत काम करने के लिए कोई अधिकार नहीं बनता है। नैतिक जिम्मेदारी के तहत मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए, अपनी बात पर कायम रहनी चाहिए और अगर जांच में यह साबित हो गया है कि यह सोची समझी रणनीति है, सोची समझी साजिश है,
तो ये भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक देश में किसी को ये अधिकार नहीं है जो किसी पद पर रहकर और इस प्रकार की उद्दंडता करे। अयोध्या के बाद पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों की बात सुनिए। उम्मीद करता हूँ देर ही सही अभी भी निद्रा जगे और महसूस हो कि ऐसे माफिया मानसिकता के लोगों को कम से कम ऐसे पद पे तो नहीं रहना चाहिए जिसके अंडर में पुलिस काम करती है। पीएम की संसदीय सीट के बाद अब आपको सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर ले चलते हैं। यहाँ भी लोगों का साफ कहना है कि अजय मिश्रा को फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो चुनाव में बीजेपी की छवि को धक्का लगेगा। नहीं, मंत्री पद से इनको इस्तीफा दे देना ही चाहिए। बने रहने पर तो मुझे यही लग रहा है कि भाजपा में नुकसान भी पहुंच जाएगा। अपने मंत्री पद पे अगर बने रहेंगे तो इसमें सरकार की भी नुकसान होगा, सरकार की भी छवि होगी और विपक्ष को भी मौका मिल जाएगा। पूरब के बाद पश्चिमी यूपी के लोगों की राय भी यही है कि अजय मिश्रा के साथ खड़े रहने से बीजेपी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ेगा। वो एक मेन कड़ी है बीजेपी के, उसमें मेन रोल तो है ही उनका, तो इस वजह से उन्हें नुकसान तो होगा ही। इस्तीफा दे देना चाहिए, सत्ता में है, अगर उन्हें अगली बार चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरठ ही नहीं, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर सब जगह पश्चिमी यूपी में जनता की यही राय है। खासकर इस इलाके के किसान तो पहले से ही राकेश टिकैत की अगुवाई में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहिए और उससे मतलब जैसे गिरफ्तार हो गए तो उससे सरकार को नुकसान भी होगा। नुकसान होगा उसका, बीजेपी की मतलब उसको नुकसान होना। क्या किसानों की नाराजगी बीजेपी का खेल खराब कर सकती है? 12 नवंबर को एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी इस बात की तस्दीक कर रहा है, जिसमें 62% लोगों ने लखीमपुर कांड के चलते बीजेपी को चुनावी नुकसान होने की बात कही थी। हमने पूछा कि लखीमपुर खीरी कांड से बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा। जवाब क्या आया? फायदा कि नुकसान। फायदा कहा 22% लोगों ने, लेकिन नुकसान कहने वाले 62% लोग हैं। जनता के बीच ये गुस्सा नाजायज भी नहीं, क्योंकि 2017 में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी सरकार ने कई बार ये दावा किया कि गुंडा राज का खात्मा हो चुका है, अपराधी यूपी से भाग चुके हैं, लेकिन यहाँ तो पार्टी के बड़े नेता ही अपराधी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।